हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग पैसे तथा रुपये पर आधारित सवालों को देख रहे हैं रेशियो में। आज रहेगा आपका रेशियो का अंतिम पार्ट। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, आपके पास थैले में 50 पैसे की सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के हैं और उसका मान दिया हुआ है रुपीस में। कितना दिया? 50 पैसे के सिक्के का आपका है, मान लिया जाए 8 रुपया है। ये है आपका पास 5 रुपया है। ये आपके पास है आपका 3 रुपया है। इस तरह दिया हुआ है। तो हम कॉइन्स निकालेंगे। तो कॉइन्स कैसे निकलेगा, सिक्के की संख्या कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के। तो यहाँ 8 रुपया कितना हो जाएगा? सिक्के की संख्या 16। आप जानते हैं कि 1 रुपया में 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो 5 रुपया है, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। आप जानते हैं कि 20 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में 20 पैसे की सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ टोटल कितना? 3 रुपया है, तो 5 दिया 15। ये हो जाएगा आपका सिक्कों की संख्या। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको एक तरीका और लगा सकते हैं। क्या? देखिए, आपके पास 50 पैसे के सिक्के थे। मान लीजिए रुपीस में आपको क्या था? रुपीस में था आपका, एक बार लिख लेते हैं फिर से, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और क्या है? 20 पैसे के सिक्के। आप क्या करेंगे? रुपीस का अनुपात आपको दिया हुआ, क्या दिया है? 8। क्या दिया है? 5। क्या दिया है? 3। हम इसको क्या करें? पैसों में बदल लेते हैं। तो पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 800 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 रुपया में 300 हो जाएगा। तो हमको कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल पैसे में 50 से भाग करेंगे। यहाँ टोटल कितना है? 500 को हम क्या करेंगे? यहाँ 25 से भाग करेंगे। यहाँ टोटल कितना है? 300 है। 300 को क्या करेंगे? 20 से भाग करेंगे। अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरा? 1 0 से 1 0, 5 कम 16 85, कितना आ जाएगा? 16। ये आपका आ गया 25 दूना 50, कितना आ गया? 20। यहाँ आ गया 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आ जाएगा? 15। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी आया था कॉइन्स आया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 16, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 20 और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 15। अगर यदि आप पैसे में बदल के करते हैं तो फिर भी आता, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 16, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 20 और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 15। तो इसी पर आधारित अब हम लोग सवालों को देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मानों का अनुपात 13:11:7 में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए, आपके पास क्या दिया है? 1 रुपये के सिक्के हैं। क्या दिया है? 1 रुपये के सिक्के। क्या है? 50 पैसे के सिक्के और क्या है? 25 पैसे के सिक्के। देखिए, आपको रुपीस में दिया हुआ मानों का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 13। कितना दिया है? 11। कितना दिया है? 7। तो हम क्या करते हैं, ये रुपए में दिया हुआ रहता है। अनुपात जब भी दिया रहेगा, क्या चीज में दिया रहे? अनुपात रुपए में दिया हुआ रहता है। क्या करें? इसको हम पैसे में बदल लेते हैं। तो पैसे में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? ये 1300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 1100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 700 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना? कॉइन्स का अनुपात निकाल लीजिए। हम कॉइन्स का अनुपात कैसे निकलेगा? सिक्कों की संख्या क्या बोले थे? 1300 है टोटल पैसे, 100 से भाग करेंगे। 1 रुपया मतलब 100 पैसे। यहाँ कितना है? 1100। क्या करेंगे? 50 पैसे से भाग कर देते, सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ है 700। क्या करें? 25 पैसे से भाग कर देते, सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका टोटल कॉइन्स का अनुपात हो जाएगा यहाँ 13। अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा? 1 0 से 0 काटेंगे, कितना बार भैया? 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा आपका 22। इसको काटेंगे 25 दूना 50, हाथ में कितना? 20 हो जाएगा। हाथ में बचा 20, तो 0 25 अठे 200। ये कितना हो जाएगा आपका? 25 अठे 228। आपको यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया है? देखिए तो जोड़िए, तो इसको कितना हो जाएगा? 10 जोड़ लेते हैं। 3 हाथ में 1 2 2 4 2 6 63। टोटल सिक्कों की संख्या 63। और यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या आपको कितना दिया है? 368। तो आपको क्या 63 किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर 63 हो जाएगा 378 के बराबर।
तो आपको क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 22। तो 22 किसके बराबर होगा, 378/63 गुना क्या हो जाएगा आपका 22। इसको काटिए 9 के टेबल में, 9 चौक 36, हाथ में बचा 1, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 7 छक 42, क्या गया 6 गुना 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा आपके पास 132। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर से एक बार बता रहे हैं दोस्तों, देखिए 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दिए थे। आपके इसका मानों का अनुपात दिया था 13:11:7। आप जानते हैं 13 रुपया मतलब 1300 पैसे, 11 रुपया मतलब 1100 पैसे, 7 मतलब 700 पैसे। हम इसको किस में कन्वर्ट कर लिए, रुपए को हम क्या कर लिए, पैसे में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद हमको क्या निकालना, कॉइन्स का अनुपात निकालना। तो आप जानते हैं कि 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा से भाग के क्या हो जाएगा, 13 हो गया, 13 को सिक्का हो गया। मतलब 1 रुपया के 13 को सिक्के हैं, तब हुआ 13 रुपया। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, है 11 रुपया मतलब 22 पैसे, 22 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के रुपए हैं, 7 रुपया, 7 चौक 28 है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, हम इसको पूरा इजी तरीका से बता रहे थे। क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल हो गया सिक्कों का, टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 63, और यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया 378। तो टोटल सिक्का के बराबर कितना दिया 378 के बराबर। तो 22, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 22। तो 22 किसके बराबर होगा, काटा कुटी किए कितना हो जाएगा 132। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका सवाल, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। आपके पास कितना दिया है, 1 रुपया के सिक्के दिया है कितना, और 1 रुपये के सिक्के और क्या है 50 पैसे के सिक्के का मानों का अनुपात मतलब रुपीस में दिया है, क्या दिया है 13:11। क्या दिया 13:11। इसको हम क्या करें, पैसे में लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक पैसे में दिया इसलिए आसान हो जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा 1300, ये क्या हो जाएगा आपको 1100, क्योंकि 13 रुपया मतलब 1300 पैसे, 11 रुपया मतलब 1100 पैसे। तो हम क्या करते हैं, कॉइन्स का अनुपात निकाल लेते हैं। कॉइन्स को निकालने के लिए क्या होगा, कुल पैसे में क्या करें 1 रुपया मतलब कितना 100 पैसे से भाग, 1100 पैसे में क्या करें 50 पैसे से भाग, काटेंगे। ये क्या हो गया 13 हो जाएगा संख्या, यहाँ कितना हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पास 22। तो यहाँ कुल सिक्के आपके पास कितना हो गया 5 3 35। कुल सिक्के आपके पास कितना हो जाएगा 35, और यहाँ कुल सिक्के आपको कितना दिया हुआ 210 कुल सिक्का। तो कुल किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा 35 किसके बराबर हो जाएगा 35 हो जाएगा आपके 210 के बराबर। इसे बोलते हैं यूनिटी मेथड। एक किसके बराबर होगा 210 बटे क्या हो जाएगा 35। या तो डायरेक्ट लिख सकते थे, आपको क्या बोला 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितना है 13। तो 13 किसके बराबर होगा 210 बटे 35 गुना क्या हो जाएगा 13। इसको काटते हैं टेबल में, 7 बचे 35, 7 तिया 21, 30 12 में 5 छक 30, क्या हो जाएगा 13 छक 78। सिक्कों की संख्या आपके पास कितना हो जाएगा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर यदि आपको पूछता कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होता है, तो क्या करते हैं 13 किसके बराबर होता है, आप जानते हैं यहाँ कट के कितना आता है 11, 11 छक 66। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाता है आपके पास 66 को हो जाता है। आइए दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सभी सिक्के की संख्या आपको निकालनी है। आइए आपके पास 50 पैसे कितना है, 25 पैसे और कितना है 10 पैसे के सिक्के के मानों का अनुपात दिया हुआ है, रुपीस में दिया है, क्या दिया मूल्य 5:3:1। तो सब क्या चीज में दिया है दोस्तों, सब है पैसे में। क्या करें इस रुपीस के मानों को भी हम क्या करें पैसे में बदल लेते हैं। तो कॉइन्स की संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, ये पैसे की संख्या, पैसे निकाल लेते हैं पहले, पैसे में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ 500,
यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 300, ये कितना हो जाएगा 100। तो आपको क्या निकालना है, सिक्के की संख्या, कॉइन्स मतलब क्या हो जाएगा, सिक्के की संख्या। देखिए तो क्या करें हम, 500 को क्या करें हम 50 से भाग करते हैं, 300 को क्या करें हम 25 से भाग करते हैं, 100 को क्या करें हम 10 से भाग करते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 10 बार में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 10, इसको काटेंगे 25 से कम 25, हाथ में बच गया 5, 25 दूना 50, 25 पैसे के सिक्के की संख्या हो जाएगा 12, 1 0 से 1 0 खत्म, हो जाएगा 10, 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो टोटल आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा सिक्कों की संख्या, 10 20 32, कितना आ जाएगा 32, टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगा आपके पास 32। तो क्या हो जाएगा यहाँ, और यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या आपके पास कितना दिया हुआ है, दिया है 480। तो 32 किसके बराबर होगा, 32 होगा 480 के बराबर, 32 किसके बराबर होगा 480 के बराबर। तो हमको क्या, एक किसके बराबर होगा, एक होगा 480 बट्टे क्या हो जाएगा 32, काटेंगे 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये हो जाएगा 15 बार में, 15 बार में कटेगा, आपको कितना आ जाएगा 15, एक हो जाएगा 15 के बराबर। तो 10 किसके बराबर होगा, 10 होगा 150 के बराबर, 12 किसके बराबर होगा 180 के बराबर, 10 किसके बराबर होगा 150 के बराबर, ये हो जाएगा आपके सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 150, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 180 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। आपके पास 1 रुपए के सिक्के कितना है, 1 रुपए के सिक्के, फिर क्या है 50 पैसे के सिक्के और क्या है 25 पैसे के सिक्के हैं। तो आपको क्या बोला है कि 50 पैसे वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्के, 25 पैसे वाले सिक्के से दोगुनी और 1 रुपए वाले सिक्के से, और 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्के से दोगुनी और 1 रुपया वाले सिक्के से ये क्या है 4 गुनी है। दोनों बार बोल रहा है 50 पैसे के बारे में ही बोल रहा है। तो आपके कॉइन्स का अनुपात दिया, क्या दिया है कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं 1 रुपया वाले सिक्के से कितना है चौगुनी है। यदि 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या 1 है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 4। और क्या बोला है, बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी। ये क्या है 25 पैसे के सिक्के से ये क्या है दोगुनी है, तो ये क्या होगा दुआ भाग, तो क्या होगा 2। एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों कि 1 रुपया वाले सिक्के से चौगुनी है। देखिए 1 रुपया वाले सिक्के से ये चौगुनी है और 25 पैसे वाले सिक्के से, सिक्के की संख्या से क्या है 4 गुनी है। तो ये आपका कॉइन्स का अनुपात निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना 50 पैसे के सिक्के। अब क्या करें मानों को निकालें, क्योंकि आपको यहाँ टोटल पैसा कितना दिया 56, रुपीज में बदल लेते हैं। तो रुपीज में बदलने के लिए क्या करें, हम इसको पैसे में बदल लेते हैं, पैसे में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया मतलब 1 रुपया के 1 सिक्के मतलब 100 पैसे हो जाएंगे, या कितना हो जाएगा 50 पैसे के 4 रुपये 4 सिक्के हैं मतलब कितना हो गया 200। या 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब कितना 50, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा पैसे 350 पैसे। यहाँ टोटल राशि के बराबर, या इसको ये रुपीस में आपको पैसे में बदल लेंगे तो 350 किसके बराबर होगा 56 गुना 100 के बराबर। आपको निकालना क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप देख सकते हैं कितना है 4। तो 4 किसके बराबर होगा 56 गुना 100 बटे क्या हो गया 350 गुना क्या हो जाएगा 4। 1 0 से 1 0 काटिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और इसको काटें 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 चौका 64। आपका सिक्कों की संख्या हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 64। एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दिए थे।
आपको इसका कॉइन्स का अनुपात दिया था, हर बार बोल रहा था कि 50 पैसे की सिक्के जो है, सिक्के की संख्या 1 रुपया सिक्के की संख्या से चौगुनी। देखिए आपका है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी। 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2 है तो इससे दोगुनी मतलब 4। और क्या बोला है, और 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या से चौगुनी, तो 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या 1 है तो इससे 4 गुनी मतलब 4। तो इसको क्या किए हम, पैसे में बदल लिए। 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 50 पैसे के हो गया 4 सिक्के मतलब 200, 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब हो गया 50। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 350। तो टोटल के बराबर 350 किसके बराबर हो जाएगा 56 रुपए को क्या कर दिया पैसे में बदल लिया, क्या हो गया 56 इंटू 100। तो 4 किसके बराबर हो गया 56 गुना 100 बटे 350 इंटू 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आंसर हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। आइए दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगा। आइए ये सवाल को देखते हैं। आपके पास एक बॉक्स में क्या दिया है, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। इसका रुपीस का अनुपात दिया है 8, ये क्या दिया है 4, क्या दिया है 3। तो क्या करें, रुपीस को हम पैसे में लिख लेते हैं। पैसे में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 800, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 300। तो हम क्या करें, कॉइन्स का अनुपात निकाल लेते हैं। कॉइन्स का अनुपात क्या निकलेगा, 800 बटे 100 से भाग, 400 बटे 50 से भाग, 300 बटे 25 से भाग। 1 0 से 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 8। ये काटेंगे कितना बार में, 1 0 से 0 25 40 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 25, एकम 25, हाथ में बच गया 5, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा आपका 12। तो टोटल आपके पास सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ 28। यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 12 28। टोटल सिक्कों की संख्या 28। 28 किसके बराबर होगा, 28 होगा 280 के बराबर। आपको क्या बोला, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना 8, तो 8 किसके बराबर होगा 28 बटे 8, 280 बटे 28 गुना 8, 28 दे 280, 10 गुना 8 बराबर हो जाएगा 80। आपके पास हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के की संख्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। आइए दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। एक मनी बैग में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपए है, तो उनमें 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि है। 2 रुपए के सिक्के की संख्या में कितने राशि है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है। देखिए मिनी बैग में आपको क्या दिया, 1 रुपए की सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और क्या दिए हैं 5 रुपए के सिक्के के अनुपात, कॉइन्स का अनुपात दिया है, सिक्के का अनुपात दिया है, क्या दिया है 4:3 क्या दिया है 4:3 क्या दिया है 2। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम मनी निकाल लेते हैं, रुपीस में मान मूल्यों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब टोटल हो गया 4 रुपए। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 3 दूनी 6 मतलब हो गया टोटल 6 रुपए। 5 रुपए के 2 सिक्के हैं मतलब टोटल राशि कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो टोटल आप जोड़ लीजिए 4 6 10 10 और 10 20। टोटल रुपए यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो है 20, और वहां टोटल रुपए कितना दिया है 500। तो टोटल किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर। तो 20 किसके बराबर होगा 500 के बराबर। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है उसमें 2 रुपए के सिक्कों में कितनी राशि है। 2 रुपए के सिक्कों में कितनी राशि है 6 है। 2 रुपए के सिक्के की संख्या नहीं, 2 रुपए में 2 रुपए के सिक्के में 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि है 6 है। तो 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा 500 के बराबर 20 गुना हो जाएगा 6। 0 से 0 काटे 2 तिया 6 माने 50 गुना 3 मतलब 150 रुपए है। कितने हैं 150 रुपए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। देखिए दोस्तों फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। सिक्के आपको दिया था 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। कॉइन्स का अनुपात दिया था 4:3:2।
तो 1 रुपए के 4 सिक्के यानी 4 रुपए टोटल राशि, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी मतलब टोटल 6 रुपए हो गया, 5 रुपए के 2 सिक्के यानी 10 रुपए। टोटल राशि कितना दिया है 20। तो 20 किसके बराबर है, टोटल धनराशि के बराबर। 20 किसके बराबर हो जाएगा, टोटल धनराशि के बराबर। आपको क्या बोला है, 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि, तो राशि को लेना ही नहीं कि सिक्के की संख्या लेना, 3 के बराबर नहीं करना, 3 के बराबर करेंगे तो आपको सिक्के की संख्या निकल जाएगा 75 ठो। तो आपको क्या बोला गया है, 2 रुपए के सिक्के में कितने, 2 रुपए के सिक्के में राशि, 2 रुपए में सिक्के की राशि है 6, तो 6 किसके बराबर होगा, 150 के बराबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज आपका रेशियो समाप्त हो गया। आज के क्लास को यही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। जय हिंद जय भारत।